जल्दी जल्दी, ठीक है बच्चे, नोटबुक सामने लेके बैठो फटाफट से, एक बार रिकैप करते हैं 5 मिनट, ठीक है, विद इन 5 मिनट। क्या कंपनी प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है पीपीई के सिचुएशन क्वालिटी को लेकर? क्या प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है इंटेंजिबल एसेट को लेकर? क्या पीपीई का फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट ने किया है रीजनेबल इंटरवल में? अगर किया है तो डिस्क्रिपेंसी आई होगी, डिस्क्रिपेंसी को मैनेजमेंट ने ठीक किया होगा, ठीक है जी। टाइटल डीड कंपनी के नाम पे है यानी एक्सेप्ट लीज होल्ड एसेट, अगर कंपनी के नाम पे नहीं है 6 बातें बताइए, कौन सी प्रॉपर्टी है, कितने की प्रॉपर्टी है, कब से आपके पास है, किसके नाम पे, क्या प्रमोटर डायरेक्टर के नाम पे, क्यों नहीं है आपके नाम पे, रीजन, क्या रिवैल्यूएशन हुआ है, क्या अगर रिवैल्यूएशन हुआ है तो रिवैल्यूएशन जो है रजिस्टर्ड वैल्यू से हुआ होगा, फर्क अगर 10% का प्लस माइनस है तो उसे आप बताएंगे। क्या बेनामी संपत्ति की कार्रवाई कोई शुरू हुई है या पेंडिंग है कंपनी के अगेंस्ट, क्या अगर है तो बताइए। इन्वेंट्री में भाई रीजनेबल इंटरवल पे फिजिकल वेरिफिकेशन 10% की डिस्क्रिपेंसी, तो आप बताएंगे मैनेजमेंट ने डील किया है या नहीं। अगर वर्किंग कैपिटल 5 करोड़ से ऊपर की लिमिट है बच्चा पार्टी, तो 2 बातें ध्यान रखिए। पहली बात, सिक्योरिटी जो आपने रखी है तो सिक्योरिटी इन्वेंट्री की रखी होगी, साथ में स्टॉक स्टेटमेंट क्वार्टरली रिटर्न आपने जमा किए होंगे, क्या वो मैच कर रहे हैं क्या बुक्स के साथ। एलजीएसआई मैंने अभी लिखवाया, एलजीएसआई में 2 बातें बताइए, जैस को दिया एलजीएसआई अलग लिखिए, अदर देन जैस अलग लिखिए। साथ में कंपनी जो लोन दे रही है, लोन की टर्म्स एंड कंडीशन कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, पैसा आपको बराबर मिल रहा होगा, स्केड्यूल जो है वो बता दिया होगा, स्टिपुलेट का मतलब होता है बताना। 90 दिन से ऊपर के आउटस्टैंडिंग है, आपने प्रॉपर स्टेप परफॉर्म किए होंगे रिकवरी के लिए, ठीक है। और कोई भी लोन अगर आपने रिन्यू, एक्सटेंड या फ्रेश लोन दिया है पूरे साल में तो वो आप बताइए। और डिमांड लोन कितने के दिए आउट ऑफ टोटल लोन, और जो लोन प्रमोटर आरपी को दिए उसमें से डिमांड लोन कितने हैं वो परसेंटेज बताइए। एलजीएसआई में 185 186 के प्रोविजन माने गए हैं क्या, ठीक है भाई। डिपॉजिट में 3 बातें, 73 से 76 के सेक्शन, आरबीआई के डायरेक्शन और ऑर्डर ऑफ आरबीआई, एनसीएलटी, कोर्ट, ट्राइब्यूनल, सीएलबी। 148 के अंदर 35 करोड़ का आपका टर्नओवर है पिछले साल में, तो कॉस्ट सेक्शन और ऑर्डर ऑफ आरबीआई, एनसीएलटी, कोर्ट, ट्राइब्यूनल, सीएलबी। 148 के अंदर 35 करोड़ का आपका टर्नओवर है पिछले साल में, तो कॉस्ट रिकॉर्ड बनाए हैं क्या। स्टेट ड्यूज में डिस्प्यूटेड है, 2 बातें बताइए, अमाउंट इन्वॉल्व, नेम ऑफ द फोरम। अगर डिस्प्यूटेड नहीं है तो 6 महीने से ऊपर की आउटस्टैंडिंग जितनी भी है बैलेंस शीट डेट पे वो आपको बतानी पड़ेगी। 6 महीने से ऊपर की आउटस्टैंडिंग मोर देन 6 मंथ बैलेंस शीट डेट पे वो आपको बतानी है। अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन तक है, पिछले सालों में बताया नहीं आपने, बेसिकली इनकम जो इस साल आपने डिस्क्लोज किया, सरेंडर किया इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, वो ऑडिटर देखेगा क्या उसे प्रॉपर से आपने शो किया है या नहीं। रीपेमेंट ऑफ लोन, क्या आपने डिफॉल्ट किया क्या रीपेमेंट ऑफ लोन में, जो लोन आपने लिया है अगर डिफॉल्ट किया 6 बातें बताइए। कौन सा लोन है, क्या नाम है लेंडर का, लेंडर का नाम बताएंगे, डिबेंचर के केस में लेंडर का नाम बताने की जरूरत नहीं, कितने का लोन है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट है क्या, कब से नहीं दिया और क्यों नहीं दिया, रिमार्क वगैरह कोई बता दो। क्या विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर किया गया क्या बैंक के द्वारा, एफआई के द्वारा। विलफुल डिफॉल्टर 2 बातों में मेजर 2, पैसा था फिर भी पैसा नहीं दिया, या फिर जिस पर्पज के लिए पैसा लिया था उस पर्पज में इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। साथ में टर्म लोन उस पर्पज में इस्तेमाल किए गए यानी इस पर्पज के लिए लिए गए थे, शॉर्ट टर्म लोन को लॉन्ग टर्म में तो इस्तेमाल नहीं किया। अगर कंपनी ने बेटा जैस के ऑब्लिगेशन पूरा करने के लिए लोन लिया है तो बताएंगे। साथ में अगर कंपनी ने अपनी शेयर होल्डिंग जो जैस में है उस शेयर होल्डिंग को प्लेज के तौर पर रख के लोन लिया है क्या, वो आपको देखना है। अगर पब्लिक इशू से पैसा आया उस पर्पज के लिए इस्तेमाल हुआ जिस पर्पज के लिए लाया गया था। अगर प्राइवेट प्लेसमेंट से लाया पर्पज वाला पॉइंट सेम होगा जी, साथ में 42 और 62 के नियम माने गए हैं यानी वो देखिए। यहाँ पे शेयर डिवेंचर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे शेयर डिवेंचर हुआ लेकिन डिवेंचर कन्वर्टेबल होना चाहिए प्राइवेट प्लेसमेंट केस में। साथ फ्रॉड आपने किया है आपके साथ हुआ, मतलब कंपनी ने किया कंपनी के साथ हुआ, ऑडिटर ने पकड़ा उसे बताया गया है। 2 बातें बताएंगे, नेचर ऑफ फ्रॉड, अमाउंट ऑफ फ्रॉड। 1 करोड़ के फ्रॉड में क्या आपने एडीटी 4 फाइल किया है क्या, और विसल ब्लोअर कंपनी आपने कंसीडर किया बच्चा पार्टी, ये बात देखिए। निजी कंपनी में नेट ओन फंड और डिपॉजिट का रेशियो 1:20 का है क्या, टोटल टोटल डिपॉजिट के 10% डिपॉजिट अनइनकम्बर्ड है क्या, और क्या कोई डिफॉल्ट किया है रीपेमेंट करने में डिपॉजिट वगैरह, ठीक है। आरपीटी के केस में 177 188 माना गया है क्या। इंटरनल ऑडिट में इंटरनल ऑडिट का सिस्टम साइज और नेचर के हिसाब से है क्या, और क्या इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट को स्टैट ने कंसीडर किया है क्या। नॉन कैश ट्रांजेक्शन में 192 माना गया है क्या। 192 की अगर आप बात करें तो 192 में ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 2 ही चीजें हैं, एक तो वैल्यूएशन और दूसरा है आपका ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के केस में क्या एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, बिना सर्टिफिकेट के काम तो नहीं कर रही। सीआईसी अगर है तो क्राइटेरिया पूरा कर रही है क्या, जहां तक सीआईसी की बात है। काम होगा इन्वेस्टमेंट्स करने का, टोटल एसेट की 90% एसेट इन्वेस्टमेंट होगी और एसेट साइज कम से कम 100 करोड़ का होगा। कैश लॉस इस साल हुए या पिछले साल, अगर हुए तो बताइए। क्या स्टेटस ने रिजाइन किया, अगर रिजाइन किया तो उसके इशू ऑब्जेक्शन कंसर्न देखिए। क्या कंपनी अगले 1 साल में ड्यू होने वाली लायबिलिटी पे कर पाएगी क्या। 1 साल कहां से, 1 साल बैलेंस शीट डेट से, ठीक है। उसके लिए कई फैक्टर्स हैं वो देखने पड़ेंगे, चाहे एजिंग हो, चाहे फाइनेंशियल रेशियो, चाहे पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज हो, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के प्लान हो।
CSR में अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है बच्चा पार्टी, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के केस में अनस्पेंड CSR अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया 30 दिन के अंदर, अगर ऑनगोइंग नहीं तो 6 महीने के अंदर पैसा ट्रांसफर करेंगे उस फंड में, शेड्यूल 7 के अंदर दिया गया है। और सब्सिडरी और एसोसिएट के ऑडिटर ने अगर अपनी रिपोर्ट में कुछ भी कारों को लेकर क्वालिफिकेशन दिया है तो उसका जिक्र आपको यहाँ भी करना पड़ेगा, कंपनी की डिटेल भी आपको देनी पड़ेगी और पैराग्राफ नंबर भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है जी।